हेलो गाइस, माय नेम इज़ अरीबा। आज मैं आप लोगों के सामने दो टॉपिक डिस्कशन करने जा रही हूँ। मेरा पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन टिप्स फॉर स्पीकर एंड लर्नर। मेरा पहला टॉपिक जो है कम्युनिकेशन के ऊपर है। कम्युनिकेशन को हिंदी में सूचना कहते हैं, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने पहला पॉइंट रखने जा रही हूँ। स्पीक एंड अटेंटिवली। जब तक कोई स्पीकर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने लिसनर को कोई बात बता रहा है, उसे समझा या यदि उसे समझा रहा है तो वो इंसान बात को समझ जाएगा। जब तक वो लिसन जो है एक बात को अपने फोकस करके बता रहा है। ऐसा ना हो स्पीच उसके मन में कोई और बात आई और वो उस बात को लेकर उस तरफ चला गया और अपनी बात बोल रहा है और उस बीच उसका ध्यान ही नहीं है कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लिसनर है वो भी उस चीज़ को ध्यान से नहीं सुनेगा और ये हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा, जिससे हमारा ये अनसक्सेसफुल हो जाएगा। मेरा सेकंड पॉइंट है फ्रेज मीनिंगफुल क्वेश्चन। फ्रेज मीनिंगफुल क्वेश्चन से हम कह सकते हैं कि हम अगर किसी को कुछ सूचना दे रहे हैं तो हम उससे उस चीज़ को लेकर तुरंत कुछ पूछ लें और उसका जवाब हाँ और ना तक सीमित नहीं होना चाहिए। वो अपनी उस चीज़ की हमने जो उसको बोला है तो उसको उस चीज़ की राय भी रखनी चाहिए और उसको उस चीज़ की जब वो राय रखेगा तो हमें समझ में आएगा कि वो सामने वाला बंदा हमसे कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट मोनोलॉजिकल। इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी से कोई क्वेश्चन कर रहा है, लेंथी क्वेश्चन कर रहा है, तो वो सामने वाला इंसान उस लेंथी क्वेश्चन को अवॉइड ही कर देगा। जैसे कि होता ही यही है कि किसी को भी लेंथी क्वेश्चन पसंद नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर इंसान यही करते हैं, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उन्हें अवॉइड कर देते हैं। मेरे को इंटरेस्ट शायद बहुत ही कम इंसान होंगे जो इस इंटरेस्ट लेते होंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट साइलेंस। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे तक कुछ डिस्कस कर रहा है तो सामने वाला बंदा उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है तो उसका वो सारा समय जो टाइम है जो उसने समझाने में लगाया है वो उसका टाइम तो वेस्ट गया, तो वो भी बंदा उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो मैं सोचती हूँ मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है और साइलेंट ही रहेगा। अगला पॉइंट है वो लिसन अटेंटिवल है। हम कह सकते हैं इसमें अगर हम किसी को कोई बात बता रहे हैं तो व्यक्ति सामने वाला अगर हमारे फेस टू फेस खड़े होकर बात कर रहा है तो आधी बात तो वो हमारी आइज कांटेक्ट, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बोलने का वे, किधर जा रहा है, वो खुद ही समझ जाता है और आधी बात जो है वो हमारी फिर जो हम समझाते हैं उससे समझ जाता है। अगर हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा तो हम उसे कुछ समझा नहीं पाएंगे और जब हम उसे समझा नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा और वो इस चीज़ से नेक्स्ट पॉइंट है डोंट इंटरेक्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ समझा रहा है, मान लीजिए हमारे स्पीकर अपने लिसनर को कुछ समझा रहा है और लिसनर ने उसे बीच में ही टोक दिया, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो बिगड़ जाता है और उसी बीच हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है और हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। इससे हमें बीच में नहीं टोकना चाहिए, पहले उनकी बात ध्यान से सुने, फिर उसके बाद अपने पॉइंट उनके आगे रखें और हम उनसे पूछें। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है क्लेरिफाई व्हाट योर हर्ड। तो इसमें हम कह सकते हैं अगर हमारा स्पीकर हमें कुछ बता रहा है और मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ तो मैं उनसे पहले तो उनकी पूरी बात सुनूंगी, फिर बात सुनने के बाद उनसे पूछूंगी, क्लियर करूंगी क्या मैंने जो सुना है वो सही है, मतलब आप जो बता रहे थे मैं उस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से उस चीज़ को समझी हूँ, अपने चीज़ को दूसरे वे में मतलब दूसरी तरफ ले गई हूँ, तो मैं उस चीज़ को शर्म ना करके मैं उस चीज़ को पूछूंगी और पूछूंगी और पूछूंगी। एंड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्टिव ऑन व्हाट यू हर्ड। तो इसमें क्या है ना कि इसमें सिर्फ सुनना ही नहीं होता है। अगर हम सुनते रहे किसी को और सामने वाले को लगे ये बस सुन रहा है और किसी से कुछ मतलब उसके फेस से या उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसा लगे कि हाँ इंसान सुन रहा है बट सीख नहीं रहा, इसका ध्यान कहीं और, तो वो हमारा कम्युनिकेशन
उस तरीके से उस जगह तक नहीं पहुंच पाएगा जो हम जिस चीज़ के लेकर बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, डिस्कसिंग डिफेक्टिकल टॉपिक्स इफेक्टिवली। मान लीजिए हम अगर किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, जैसे कि किसी को कुछ हमारे अंदर हेजिटेशन या कुछ भी कमियां आ रही हैं। मान लीजिए अगर कोई वर्कर या कोई व्यक्ति, हमने किसी को काम दिया, वो काम को सही से कर नहीं पाया और हम उसे बता रहे हैं, तो वो किसी और वे में ना ले जाए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, गिव वर्कर आ हेडअप, टैप द पर्सन इन एडवांस कन्वर्जेशन। इसमें हम कह सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति को काम करवा रहे हैं या कुछ भी, तो हम उसको पहले ही बता सकते हैं कि आपको ये काम करना है, तो वो इंसान उस काम के लिए अपने आप को तैयार रखेगा। दूसरा ये है कि अगर हमने उस काम को नहीं बताया और हमने कहा है कि आपको ये काम इतने दिन में इस तारीख में आपको करना है, तो वो उस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहेगा, अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली एंड जो भी है उस चीज़ को लेकर तैयार रखेगा और उस चीज़ को महसूस करेगा। मेरा अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वार्ड कम्युनिकेशन इन प्राइवेट एरिया। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट एरिया पे हम कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेस पे हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन, हम कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो पब्लिक प्लेस पे हम हेजिटेशन या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक पब्लिक प्लेस को छोड़ के एक प्राइवेट एरिया को चूज़ करना चाहिए और उस प्राइवेट एरिया में हमारा डिस्कशन सक्सेसफुल हो सकता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एंगेज द वर्कर। इससे हम कह सकते हैं एंगेज द वर्कर, हम जब उस वर्कर को अपने साथ रखेंगे या कोई भी हुआ उसके साथ रखेंगे तो हम उसके बारे में जान पाएंगे और उसकी व्यू हम पता कर सकेंगे क्या है क्या नहीं, और वो हमें जान पाएगा। इससे क्या है, हम लोगों का कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा और वो मुझे और जानने की कोशिश, मतलब हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे इसके अंतर्गत। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्वायर अबाउट वर्कर कंसर्न। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो भी हमारा एरिया है, जिस एरिया को लेकर हम बात कर रहे हैं, उस एरिया में जो भी हमारे पास वर्कर है, उस वर्कर के साथ में हम काम कर रहे हैं, तो हमें उसको जोड़ना चाहिए, उसकी परेशानियों को समझना चाहिए, उसको देख कर चलना चाहिए, जिससे हम उसकी परेशानी को समझ सकें, उसको इंगेज कर सकें। उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो किसी चीज़ को लेकर परेशान तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है। इस चीज़ को परेशानी के साथ साथ हम उसकी समझ भी सकें परेशानी और उसको हम फिर सॉल्व भी कर सकें, क्योंकि ये हमारा ही वर्कर है तो उसको जाहिर सी है कि हमको ही संभालना है, तो हम उसकी परेशानी को पहले देखेंगे, उससे बात करेंगे, फिर उसके बाद उसकी परेशानी को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है थैंक्स द लिसनर टू पार्टिसिपेट। इसमें हम थैंक्स बोलते हैं कि उसने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, हमारा भरपूर साथ दिया, हमें समझा, सब कुछ किया, और इसी के साथ में हम उसे थैंक्स बोलेंगे। थैंक यू माई वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।